मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे नाथ, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करते थे। एक बार घूमते घूमते राजा बाजार गए। वहां एक महिला बैठी मिली। उसके पास एक मटका था और कुछ प्यालियां पड़ी हुई थी। राजा ने उस महिला से पूछा, क्या बेच रही हो? महिला ने जवाब दिया, महाराज, मैं पाप बेच रही हूँ, पाप। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पाप और मटके में? महिला बोली, हाँ महाराज, मटके में पाप है। राजा बोले, कौन सा पाप है? महिला बोली, 8 पाप है इस मटके में, 8। मैं चिल्लाकर कहती हूँ कि मैं पाप बेचती हूँ, पाप, और लोग पैसे देकर पाप ले जाते हैं। अब राजा को और आश्चर्य हुआ, पैसे देकर लोग पाप ले जाते हैं? महिला बोली, हाँ महाराज, पैसे से खरीद कर लोग पाप ले जाते हैं। राजा बोले, इस मटके में 8 कौन कौन से पाप हैं? महिला बोली, क्रोध, बुद्धि नाश, यश का नाश, स्त्रियों और बच्चों के साथ अत्याचार, अन्याय, चोरी, दुराचार, पुण्य का नाश और स्वास्थ्य का नाश। ऐसे 8 प्रकार के पाप इस घरे में है महाराज। महाराज को कौतूहल हुआ कि यह तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भी शास्त्र में नहीं आया है कि मटके में 8 प्रकार के पाप होते हैं। राजा बोले, आखिरकार इसमें क्या है? महिला बोली, महाराज, इसमें शराब है, शराब। राजा महिला को कुशलता पर प्रसन्न होकर बोले, धन्यवाद है आपको। शराब में 8 प्रकार के पाप है, यह आप जानती हैं, और मैं पाप बेचती हूँ ऐसा कहकर बेचती हैं, फिर भी लोग ले जाते हैं। लोग की मति मारी गई है। दोस्तों, आप शराब नहीं पीते हैं तो आप भाग्यशाली हैं, आपकी उम्र लंबी है। आप शराब नहीं पीते बल्कि शराब आपको पी जाती है। कई तरह के शोध से यह पता चला है कि अकेले भारत में ही प्रतिवर्ष शराब पीने से हजारों या इससे भी अधिक लोग मर जाते हैं। फिर ये सोचिए कि दुनिया भर में कितने लोग मरते होंगे। लोग कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं जो शराब पीकर तिल तिल मरने को विवश हो जाते हैं, ऐसे माहौल में जहां अपने ही लोग विपत्ति में साथ नहीं देते। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता। कहते हैं कि कम खाइए गम खाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहें। इसी हिसाब से चलने वाला आदमी सही गंतव्य तक शीघ्र पहुंच जाता है और जल्दी करने वाला देर से। इसलिए सही रास्ता चुनें और दीर्घजीवी रहें। अब आप कहेंगे कि निदान तो आपने दिया नहीं, तो सुनिए, एक बार की बात है। एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और बोला, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटती नहीं। तो साधु बाबा बोले, कल आना, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। जब वह आदमी अगले दिन साधु बाबा के पास पहुंचा तो देखा बाबा एक पेड़ को पकड़े हुए हैं। वह आदमी बोला, बाबा, मैं आ गया हूँ, अब उपाय बताइए। तब बाबा ने कहा कि ये पेड़ मुझे छोड़े तब ना। तब उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, पेड़ को आप पकड़े हुए हैं, छोड़िए उसे। तब बाबा ने कहा, ठीक इसी प्रकार शराब को तुम खुद पकड़े हो, तुम भी उसे छोड़ो। उस आदमी को एकदम से यह बात उसके दिल में लगी और उसके बाद सचमुच उसकी दुनिया बदल गई।